की दोस्ती की कहानी। तो ये कहानी है दोस्ती की और बहादुरी की भी। एक ऐसी दास्तान जो हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है, वो ये कि असल ताकत जो है ना, वो किरदार में होती है, शक्लो सूरत में नहीं। तो चलें देखते हैं कि ये सफर शुरू कैसे होता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत बाग से, एक ऐसी जगह जहाँ हर तरफ रंग ही रंग हैं, खुशी बिखरी हुई है। और यहीं हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के मरकजी किरदारों से। ये देखिए, दो पक्की सहेलियां हैं, आयशा और परी। बिल्कुल बेफिक्र होकर खेल रही हैं और इनके आसपास का जो माहौल है ना, वो भी बिल्कुल इनकी दोस्ती जैसा ही पुरसकून और खुशगवार है। और ये बाग भाई वाकई किसी ख्वाब जैसा लगता है। सोचें जरा, हर तरफ रंग बरंगे फूल खिले हुए हैं, नाजुक सी तितलियां उड़ रही हैं और हवा में एक मीठी सी खुशबू फैली हुई है। कितना जादुई माहौल है ना? परी की आवाज में जो खुशी है वो बता रही है कि वो इस लम्हे कितनी पुरसुकून है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहने वाला। और फिर वही हुआ जिसका डर था। सब कुछ अचानक बदल गया। जमीन हिलने लगी। इस पुरअमन बाग में अब एक अनजाना सा खौफ फैल रहा था। तो अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और इसमें हमें पता चलेगा कि इस सारी हलचल की वजह क्या थी। ये वजह थी एक नरम दिल देव। अचानक क्या होता है कि दरख्तों के पीछे से एक बहुत बड़ा सब्ज रंग का वजूद सामने आता है और ये था हिलको। इसके आते ही बाग का सारा पुरसुकून माहौल एकदम से तनाव में बदल गया। आयशा का घबराना तो बनता था। इसकी आवाज में साफ खौफ और हैरत थी, बिल्कुल वैसी ही जो कोई भी इतने बड़े और अनजान वजूद को देखकर महसूस करेगा। लेकिन हल्कू देखने में जितना बड़ा और डरावना था, उसके अल्फाज उतने ही नर्म थे। उसने फौरन कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो कोई खतरा नहीं है। अब हल्कू की बातें तो तसल्ली दे रही थीं, लेकिन उसका कद, वो तो डरा रहा था। तो आयशा और परी के दिल में एक ही सवाल था, क्या इस देव पर वाकई भरोसा किया जा सकता है? यहाँ परी ने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने फैसला किया कि वो हल्को की नीयत को आजमाएगी और उसने बहुत ही सादगी से उसे एक दावत दी, एक ऐसी दावत जो असल में एक इम्तिहान था। और जानते हैं क्या हुआ? हल्को मुस्कुरा दिया और इसकी एक मुस्कुराहट ने सारे डर और शक को खत्म कर दिया। बस उसी लम्हे से खौफ की जगह खुशी ने ले ली और एक ऐसी अनोखी दोस्ती शुरू हुई जिसमें सिर्फ हंसी थी, खेल थे और ढेर सारी कहानियां थीं। मगर कहते हैं ना कि हर दोस्ती का इम्तिहान होता है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां इस नई दोस्ती को एक बहुत बड़े अचानक आए खतरे का सामना करना था। वो खुशी का माहौल अचानक बदलने लगा। तेज, बहुत तेज हवाएं चलने लगीं और ये किसी आने वाले बड़े तूफान का पहला इशारा था। ये बात साफ थी कि ये कोई हल्की फुल्की आंधी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और फिर खतरा अपने उरूज पर पहुंच गया। आसमान पर गहरा अंधेरा छा गया और बादलों की गरज ने बाग की सारी खूबसूरती को जैसे निगल लिया हो। ऐसे खौफनाक मंजर में परी की आवाज में बेबसी साफ जाहिर थी। उसने अपने नए दोस्त हल्को की तरफ देखा। उसकी नजरों में उम्मीद भी थी और डर भी। मगर अक्सर ऐसा ही होता है, जब उम्मीद खत्म होने लगती है ना, तभी कोई हीरो सामने आता है। और ये हिलको का वक्त था, ये साबित करने का कि वो वाकई में एक सच्चा दोस्त है। इस मुश्किल घड़ी में हल्कू आगे बढ़ा और उसने जो कहा वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो उसकी बहादुरी का सबूत था, अपने दोस्तों की हिफाजत के लिए उसके पक्के इरादे का ऐलान था। और फिर हल्को ने अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन गुस्से के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए। उसने खुद को खतरे में डाला, गिरते हुए दरख्तों को अपने हाथों से रोका और उन दोनों के लिए एक महफूज रास्ता बना दिया। हल्को की इस बहादुरी के बाद जैसे कुदरत भी मेहरबान हो गई। तूफान थम गया और बाग में फिर से सुकून लौट आया। और जो सूरज निकला ना, वो जैसे एक नई उम्मीद की किरण था। तूफान तो चला गया, लेकिन जाते जाते एक ऐसा रिश्ता बना गया जो कभी नहीं टूट सकता। तो अब हम कहानी के बिल्कुल आखिर में हैं, जहां एक दोस्ती ने अपनी सबसे बड़ी आजमाइश पास कर ली है। ये लम्हा बहुत जज्बाती था। आयशा और परी ने भागकर हल्कू को जोर से गले लगा लिया। ये सिर्फ एक गले मिलना नहीं था, ये उनके शुक्र,
ان کی محبت کا اظہار تھا جو شاید الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہیں ہمیں اس کہانی کا سب سے اہم سبق ملتا ہے۔ ہلکو نے یہ ثابت کر دیا کہ سچی دوستی شکل و صورت نہیں دیکھتی، یہ تو کردار سے، قربانی سے پہچانی جاتی ہے۔ اب وہ صرف ایک بڑا سا دیو نہیں تھا، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا سب سے پکا، سب سے اچھا دوست بن چکا تھا۔